नवरात्रि से पहले जीएसटी रिफॉर्म्स ने कीमतों में काफी कमी लाई और खास तौर पे ऑटो सेक्टर में तो बहार ही आ गई। छोटी से लेकर लग्जरी गाड़ियां भी जमकर बिक रही हैं और दिवाली तक यही आलम रहने वाला है। लेकिन आपको बता दें कि अब जीएसटी के बाद आरबीआई भी तोहफा देने वाली है और ये तोहफा खास दिवाली के लिए साबित हो सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिवसीय बैठक आज से मुंबई में शुरू हो गई। इस बैठक में समिति के सदस्य रेपो रेट सहित प्रमुख नीतिगत दरों पर निर्णय लेने के लिए मौजूदा आर्थिक हालात पर समीक्षा करेंगे, रिवीजन करेंगे और बैठक 1 अक्टूबर को बुधवार तक चलेगी। तो इसका ये मतलब कि 1 अक्टूबर को ही मौद्रिक नीति की घोषणा भी कर दी जाएगी और 1 अक्टूबर को ही माना जा रहा है कि दिवाली को लेकर कोई तोहफा सरकार जरूर देगी, जिससे होम लोन, पर्सनल लोन और कार लोन सस्ते हो सकते हैं। माना जा रहा है कि समिति की चर्चा का मुख्य फोकस महंगाई पर नियंत्रण और विकास को गति देने के बीच संतुलन साधने पर होगा। रिजर्व बैंक इस साल फरवरी से अगस्त के बीच 3 चरणों में रेपो रेट में कुल 100 बेसिस पॉइंट की कटौती कर चुका है। अब सवाल ये है कि क्या इस बैठक में भी फिर से ब्याज दरों में कटौती होगी? तो ये सवाल ऐसा है जिसका उत्तर हर कोई जानना चाहता है। आरबीआई द्वारा इस एमपीसी बैठक में ब्याज दरों को लेकर किए जाने वाले फैसले के बारे में अलग अलग अनुमान हैं। कुछ लोगों का मानना है कि आरबीआई दरें घटाएगा, तो कुछ का कहना है कि ऐसा नहीं होगा। एसबीआई ने इसे लेकर एक रिसर्च किया और इस रिसर्च के मुताबिक ब्याज दरों में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की गुंजाइश तो है। इसका कारण ये है कि खुदरा महंगाई अगले वित्त वर्ष में भी नियंत्रण में रहने का अनुमान है। वहीं बैंक ऑफ बड़ौदा के मुख्य अर्थशास्त्री मदन सबनवीस का मानना है कि इस बैठक में ब्याज दरों में बदलाव की उम्मीद बेहद कम है। इसके अलावा क्रिसिल लिमिटेड ने भी अपने रिसर्च में कहा कि अक्टूबर में रेपो रेट में कटौती मुमकिन है क्योंकि महंगाई अपेक्षा से कम है। कोर इन्फ्लेशन अभी भी ऐतिहासिक मानकों के अनुसार कम है, तो जीएसटी रेट्स में कमी करने से महंगाई और कम हो सकती है। अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने हाल ही में अपने रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की। ब्याज दरों में कटौती के समर्थकों का कहना है कि अगर केंद्रीय बैंक दरों से कम नहीं करता है तो ये कदम भविष्य की लागत को और बढ़ा सकती है, खासकर ऐसे समय में जब महंगाई पहले से ही 2.05% पर है और जीएसटी तर्क संगतिकरण की वजह से ऐतिहासिक न्यूनतम स्तर तक पहुंचने की संभावना है। हालांकि आपको बता दें कि अगस्त में तो एमपीसी ने रेपो रेट को जस के तस रखा। ये फैसला अमेरिकी टैरिफ और अन्य वैश्विक घटनाओं को देखते हुए लिया गया। एसबीआई की स्टडी के मुताबिक आगामी मीटिंग में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती हो सकती है क्योंकि खुदरा महंगाई अगले वित्त वर्ष में भी नियंत्रित रहेगी। तो केंद्रीय बैंक महंगाई में नरमी बने रहने की संभावना के चलते रेपो रेट कट कर सकता है। अगर ब्याज दरों में कटौती होगी तो मान के चलिए कि होम, कार और पर्सनल लोन की ईएमआई में भी कमी आ सकती है और इससे आपके मंथली खर्चों में राहत मिलेगी, खर्चों को कम करने में मदद मिल सकती है। अब सवाल ये है कि क्या दशहरा दिवाली पर तोहफा ये मिल जाएगा? तो एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि दशहरा दिवाली से पहले ब्याज दरों में कटौती हो सकती है, जिससे ये आम जनता के लिए एक तोहफा ही साबित होगा। हालांकि ये पूरी तरह से आरबीआई की बैठक के नतीजे पर निर्भर करेगा। रेपो रेट का सीधा असर लोन के ब्याज दर पर पड़ता है। इसका सबसे ज्यादा फायदा उन्हें होता है जिन्होंने फ्लोटिंग रेट पर लोन लिया हो। आइए जानते हैं कि अगर रेपो रेट में 0.25% की कटौती कर दी जाती है तो आपके होम लोन की ईएमआई कितनी कम होगी। इसे कैलकुलेशन के जरिए समझते हैं। अगर हमने ब्याज दर में 0.25% की कटौती मानी है तो हमें होम लोन का सबसे कम ब्याज 7.35% देना होगा। अगर इसमें 0.25% घटाए जाएं तो ये 7.10% हो जाता है। इसके साथ ही लोन अवधि 20 साल की माने तो कैलकुलेशन कुछ ऐसी बैठती है। लोन अमाउंट और ब्याज ईएमआई 30 लाख के लोन पर 7.35% की ईएमआई हर महीने बैठती है 23,893। 50 लाख पर 7.35 के हिसाब से 39,822 और अगर आप 75 लाख का लोन लेते हैं तो भी इसी दर पर 59,733। तो ये अभी की ईएमआई है। अब बात करते हैं अगर रेपो रेट कम हुआ तो
30 लाख, 50 लाख, 75 लाख पर आपकी EMI कितनी बैठेगी। तो अगर लोन अमाउंट है 30 लाख और इंटरेस्ट रेट 7.10% तो EMI बैठेगी 23,439 रुपए। 50 लाख पर भी 7.10% 39,066 EMI आपको हर महीने देना होगा। 75 लाख के लोन पर 7.10% के हिसाब से 58,598। अब आइए ये जान लें कि अगर रेपो रेट में ये कटौती हो गई तो बचत कितनी होगी। जैसा कि हमने आपको पहले और बाद के इंटरेस्ट के हिसाब से कैलकुलेशन बताया तो 30 लाख पर आपके 454 रुपए बच रहे हैं हर महीने, 50 लाख के लोन पर 756 रुपए बच रहे हैं हर महीने और 75 लाख के हिसाब से 1,135 रुपए बच रहे हैं EMI में हर महीने। इसी तरीके से गाड़ियों और पर्सनल लोन में भी कमी आ सकती है। अब देखना है कि सरकार दिवाली पर ये तोहफा देती है या नहीं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।